सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। बड़े हर्ष का विषय, आज हमारे साथ हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील लालमिया जी रहेंगे। इनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों भुजाएं पीछे रखकर दोनों पांव सामने, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे। रीढ़ गर्दन को लगातार यथासंभव सीधी रखने का प्रयास करेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद। अब गोलाकार घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ घुमाएंगे। दोनों पांव घुटनों को लगातार नीचे की ओर दबा के रखेंगे और महसूस करेंगे पांव की मांसपेशियों में आते हुए सुंदर प्रभाव पर। घेरा बड़ा हो, गति कम हो। अब विपरीत दिशा में करेंगे। रिवर्स साइड। लगातार होठों पर मुस्कान। ठंडा ठंडा मौसम, सुबह की समृत बेला में सुंदर सामूहिक साधना। वापस आ जाएंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। राइट पांव को मोड़कर टखने को बाईं जगह पर रखेंगे। दोनों हाथों से घुटने को दबाएंगे, पंजे को सामने तान के रखेंगे। अब दोनों हाथों से घुटने को पेड़ों पर, चेस्ट पर दबाएंगे। भरे हुए श्वास में श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार घुटना आसन के ऊपर, श्वास भरकर पेड़ों पर दबाएं। दोनों हाथों का स्टैंड बना लीजिए और पाँव को झूला झुलाएंगे। एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान हो। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी, सामने पाँव का पंजा तना हुआ, एड़ी खड़ी हुई। कोशिश जरूर करें जी। पाँव का जोड़ प्रभाव में है। जिनका पद्मासन नहीं लगता उनके लिए तो बहुत ही लाभकारी स्थिति। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, लेफ्ट पाँव को मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने को दबाइए, श्वास छोड़ते हुए और श्वास को भरकर अधिक से अधिक घुटने से पेड़ों को दबाइए। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया सुशील जी। श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार घुटना आसन के ऊपर, सामने पाँव का पंजा तना हुआ। एक बार फिर से पेड़ों पर दबाइए और अब की बार हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं बाएं झूला झुलाएं। जब झूला झुलाएं कोशिश करें जो पाँव सीधा है उसका घुटना दबा रहे, उस पाँव में हिलडुल ना के बराबर हो। तभी हो पाएगी वो जब पंजे को तान के रखेंगे। एड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाना ताकि घुटने की ऊंचाई पर आ जाए। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। आज रविवार का दिन हम विशेष ध्यान की क्रियाएं, प्राणायाम पर ज़्यादा जोर देते हैं। बटरफ्लाई करेंगे। एड़ियों को निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से क्लैंप करें।
रीढ़ गर्दन को सीधा करके मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे, बस प्रयास कीजिए, एड़ियां निकट रहें, रीढ़ गर्दन सीधी रहे। करते जाएं, करते जाएं। शरीर के सारे अंग प्रभाव में आ रहे हैं इससे। पाँव के जोड़, थाई की चर्बी, घुटने का जोड़ बहुत अच्छे से प्रभाव में। करिए करिए करिए, करने से ही होगा जी। और ये सूक्ष्म क्रियाओं को आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से करते हैं तो आसन बढ़िया होंगे, आसन बढ़िया होंगे, प्राणायाम भी बढ़िया होगा, और प्राणायाम बढ़िया होगा तो ध्यान भी अच्छे से लगेगा। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, हल्का विश्राम ले लीजिए, सामान्य श्वास। पद्मासन लगाएंगे। राइट लेग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें, लेफ्ट लेग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद हैं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। सुबह की समृद्ध वेला में हर श्वास विशेष शक्ति से भरपूर। हमारे ऋषि मुनियों का विशेष आशीर्वाद मुस्कुराते हुए करते जाएंगे। अपने भाग्य को सराहें। ईश्वर की कृपा से लगातार हम जुड़े हुए हैं, अपने घर से ही सामूहिक साधना कर रहे हैं। कितने लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, और कल तो हमने बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन किया ईश्वर की कृपा से, आप सबके सहयोग से। 200 क्लास लगातार एक समय पर। ईश्वर से प्रार्थना इसी प्रकार हमारी योग साधना लगातार चले, अंतिम श्वास तक चले। आइए मुस्कुराते हुए 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। ध्वनि मधुर हो, 2 और 1 के अनुपात में हो, लयबद्ध हो। गहरा श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें।
मुस्कुराते हुए पद्मासन खोल लीजिए। थोड़ा पाँव को सामान्य कीजिए। जब पूरी तरह आप सामान्य हो जाएं, बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। कोशिश ज़रूर करें जी। चलिए जी, ताड़ आसन करेंगे। आलस्य को दूर भगाएंगे। एड़ी पंजे मिलाकर दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। दोनों हाथों को आपस में उंगलियों को क्लैंप कर लीजिए और हथेलियों के पृष्ठ भाग को सर के ऊपर रख लीजिए। सर के ऊपर रखेंगे। चेक कीजिए, पाँव के अंगूठे मिले हैं, एड़ी मिली है, चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। और अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पंजों पर खड़े हो जाएं। एड़ियों को उठाएं, साथ साथ भुजाएं भी ऊपर खींचिए और पूरे शरीर को ताड़ के वृक्ष की भांति तान दीजिए। शरीर की सारी हड्डियां, मांसपेशियां पूरी तरह सक्रिय हो जाती हैं। आलस्य दूर हो जाता है। पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस करते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया जी। सुशील डालमिया जी आज हमारे साथ हैं। जो क्लास आपके साथ पास पहुंच रही है, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान, पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान। खींचिए जी, खींचिए। बहुत बढ़िया जी। सामान्य श्वास में खिंचाव लेकिन बना हुआ महसूस करना। सामने की ओर किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करनी। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना। धीरे धीरे एड़ी भी वापिस, भुजाएं भी सर के ऊपर। और अब केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। अब की बार पाँव नहीं उठाएंगे और धीरे से अपने राइट साइड में ट्विस्ट करें शरीर को। कटी भाग को घुमाएं राइट साइड में, पंजे अपनी जगह पे। और देखिए, अब ताड़ासन ही है लेकिन थोड़ा सा हमने इसके अंदर चेंज किया तो कंधों पर प्रभाव आ गया, विशेष कमर के ऊपर प्रभाव आ गया। शरीर को मरोड़ देना, लेकिन ध्यान रहे कोहनियां ना मुड़ें। ध्यान रहे पंजे अपनी जगह पे पूरी तरह स्थित रहें। धीरे धीरे मध्य में आकर लेफ्ट साइड में मरोड़ दीजिए। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया जी। अपनी क्षमता के हिसाब से करना। अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करना। देखिए, सुबह आप अपनी नींद को छोड़कर साधना से जुड़ते हैं तो 1 सेकंड भी आपने उसमें किसी किस्म की लापरवाही नहीं दिखानी। पूरा लाभ लेना है। धीरे धीरे मध्य में आकर भुजाओं को खींचिए और साइड से भुजाओं को तानते हुए नीचे ले आइए। पाँव में दूरी अपनी सुविधा के हिसाब से बनाएंगे। आंखें बंद करके विश्राम और महसूस करना कौन सा अंग ज़्यादा प्रभाव में, उस अंग की खुशी के साथ जुड़ना। अगले क्रिया के लिए अपने आप को तैयार करना। हाफ बेंडिंग करेंगे। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों भुजाएं सामने कंधे की सीध में। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़कर नीचे की ओर कीजिए। कमर कोशिश करें सीधी रहे और सामान्य श्वास में रुक जाएं। कोशिश करें, कोशिश ज़रूर करें जी। 5 उंगलियां मिली हुई जी। कुछ साधकों की उंगलियां खुल रही हैं। कुछ साधक चेहरे पर तनाव ले आए हैं जी। तनाव किस बात का? खुश होकर करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया सुशील जी। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों भुजाएं तानते हुए नीचे। रिलैक्स। हल्का अपने पाँव को हिलाते रहें, उंगलियों को खोलते रहें, बंद करते रहें। आराम भी मिलेगा।
कुछ क्रिया भी होती रहेगी। पक्षियों की मधुर आवाज़, धीरे धीरे सूर्य भगवान उदय होते हुए, बहुत ही प्यारा मौसम। अक्टूबर महीना तो दिल्ली का सबसे सुहाना मौसम होता है जी। करिए करिए करिए, वापस आ जाएं, हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, आंखें बंद। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के अगले हिस्से पर आएं। आज हम आसन आपको केवल आधा घंटा करवाएंगे, फिर उसके बाद प्राणायाम ध्यान करवाएंगे। 7 बजे तक ही क्लास रहेगी आज हमारी, नॉर्मल जो टाइम है। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे जी। सूर्य नमस्कार सभी अंगों को प्रभावित करने वाली क्रिया, चक्रों पर ध्यान करते हुए करेंगे। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें। पहले मेरी आवाज़ को सुने, फिर परिवार के साथ मिलकर बोलें। ओम मित्राय नमः। मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखकर, 5 उंगलियों को मिलाकर हल्का सा गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे मोड़िए, हल्की कमर को भी कोशिश कीजिए। करिए करिए करिए, विशुद्धि चक्कर ठीक गर्दन के पीछे, रीढ़ का ऊपरी भाग, वहाँ पर ध्यान को केंद्रित करें। आंखें बंद कीजिए जी। देखिए सब लोग आंखें बंद करके करेंगे। गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, धीरे धीरे झुकें। साथ साथ पेट को संकुचित करें। कोशिश करें उंगलियां मेरी आसन को छू जाएं। जिनकी उंगलियां छू जाएं वही नहीं रुकें। थोड़ा और पेट को सिकोड़कर आधी हथेली अथवा पूरी हथेली लगाने की कोशिश करें। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है। पेट के दबने से मोटापा दूर होगा, पाचन अंग मेरे सक्रिय होते हैं, लीवर पैनक्रियाज स्वस्थ होते हैं। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग, दाईं टांग को पीछे ले चलिए। स्वादिष्ठान चक्कर को प्रभावित कर दिया आपने। गर्दन को उठाइए जी पीछे की ओर। पूरी हथेली आसन पर। कुछ साधक आधी हथेली लगाते हैं जी, पूरी हथेली। एक्यूप्रेशर के लाभ तभी मिलेंगे आपको। दोनों हथेलियों पर समान भार। पीछे घुटना हवा में जी, घुटने को आसन पर मत लगाइए। सही करिए, जितना करें सही करें। बहुत बढ़िया। दूसरी टांग भी पीछे। पहली टांग के साथ जाकर के सटा दीजिए, अंगूठे से अंगूठे को मिला दीजिए, एड़ी से एड़ी को मिला दीजिए और अब अपनी एड़ियों पर वजन डालिए। कोशिश कीजिए, ऐसा कोशिश करें कि मेरी एड़ियां आसन को छू रही हैं। ठुड्डी कंठ कुंभ में महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति है ये। वेरी गुड जी सुशील जी, बहुत बढ़िया प्रयास है। सुशील जी, हमारा जो वेस्ट एनक्लेव जिला है उसका एक क्षेत्र, उसका कार्यभार देखते हैं। पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा हुआ है। पैरेलल आ जाएंगे, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा। शरीर का वजन हथेलियों पर आएगा, एड़ियों पर आएगा, पंजे पर आएगा। सामान्य श्वास में रुकें, कंधों में मजबूती। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। क्रम से लगा दीजिए, पहले घुटने, उसके बाद वक्षस्थल, अंत में फोरहेड, माथा। अष्टांग प्रणाम। बहुत बढ़िया। देखिए पंजे खड़े किए हुए हैं सुशील जी के।
कोहनियाँ आकाश की ओर हैं, माथा धरती माँ को स्पर्श कर रहा है। कितनी बढ़िया स्थिति, कितनी सुकून देने वाली स्थिति। तनाव बचेगा ही नहीं। अनाहत चक्र हृदय के पीछे होता है, रीढ़ पर, वहाँ पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सहनशीलता का गुण मिलता है धरती माँ से। हथेलियों पर दबाव दीजिए, आगे से धड़ को उठाइए, कोहनियों को खोल दीजिए। लेकिन इस प्रयास में पीछे घुटने नहीं खुलने चाहिए, पीछे पंजे नहीं खुलने चाहिए। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। हर क्रिया को सुशील जी बहुत मन से, पूरी तरह से अपना प्रयास करते हुए करते हैं। आप भी प्रयास कीजिए और जब पूर्ण स्थिति में पहुँचें, ईश्वर को मन में लेकर आइए कि जो कुछ कर रहे हैं ईश्वर आपकी कृपा से हो रहा है। पीछे से धड़ को उठाएंगे, फिर से स्थितियां रिपीट होंगी। अब ये 8वीं स्थिति है। 7वीं स्थिति जो हमने अभी पीछे की उसमें मूलाधार चक्र प्रभाव में आया था। जब स्थितियां रिपीट हों, पिछली बार से और अच्छा प्रयास हो आपका, एक घंटा अगर आपने सुबह अपने शरीर के लिए निकाल लिया, उस प्रभु के ध्यान के लिए निकाल लिया, यकीन मानिए अगले 23 घंटे आपके बहुत ही शानदार होने वाले हैं। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे लेकर आएंगे। फिर से एक बार कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, 15 उंगलियां एक सीध में, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता। स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में है। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। दूसरी टांग भी ले आइए, एड़ी को मिलाकर, पंजे को खोलकर, माथा घुटने के निकट, सामान्य श्वास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, आराम आराम से करेंगे, तानते हुए करेंगे, कलाई को सीधा रखते हुए करेंगे। करिए करिए जी करिए। कई बार हम सोच लेते हैं कि आज तो रविवार है, एक दिन हम छोड़ देते हैं। जैसे हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, प्रतिदिन भोजन करते हैं, योग साधना तो उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी की चीज़ है, प्रतिदिन करने वाली चीज़ है। भरिए गहरा लंबा श्वास और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। चेहरे पर संतुष्टि, रोम रोम प्रफुल्लित, विशेष ऊर्जा शक्ति को महसूस करें। मुस्कुराते हुए हाथ नीचे, बंद आंखों में शवासन। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अब दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से दूरी बना दें। हथेली का रुख आकाश की ओर कर दें, उंगलियों को ढीला छोड़ दें। सभी अंगों को विश्राम देंगे। मुस्कुराते हुए रहेंगे। बहुत बढ़िया। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, अपने दाहिनी ओर करवट लेंगे, उठ करके बैठ जाएंगे। पांव सीधे, दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव एक साथ लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। वज्रासन मात्र ऐसा आसन जिसको हम कभी भी कर सकते हैं,
जनरली भोजन के बाद आसन नहीं करने चाहिए, लेकिन वज्रासन अवश्य करना चाहिए। जितनी मर्जी बार आप इसको कर सकते हैं। 1 मिनट कर सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। बच्चे कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं, अगर वो उनके घुटने अलाउ करें। अब सुशील जी देखिए, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, इनका बेटा पुत्रवधू वो भी योग से जुड़े हुए हैं, और ग्रैंड डॉटर चहक कल जिसको आपने देखा वो भी योग से जुड़ी हुई है। और उसके बाद आप देखिए कितनी बढ़िया आपको साधना करके दिखा रहे हैं, हर एक आसन बहुत अच्छे तरीके से करके दिखा रहे हैं। लेकिन ये अभ्यास की बात है, प्रतिदिन आप भी करेंगे, पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ आप भी सारे आसन कर पाएंगे, आप भी पद्मासन लगा पाएंगे, आप भी वज्रासन में बैठ पाएंगे। मंडूक आसन, मधुमेह का रोग दूर रहेगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं रखें। गहरा श्वास भरकर लंबाई दें शरीर को, कमर को, और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें, गर्दन पीछे की ओर रहेगी, ठुड्डी तनी रहेगी। करेंगे जी। जैसे जैसे आप श्वास छोड़ेंगे, जैसे जैसे पेट में हल्का हल्का गैप बनेगा, वहाँ पे मुट्ठी अंदर की ओर जाएंगी, गर्दन लगातार पीछे हो जी। सर्वाइकल में भी लाभदायक है ये स्थिति। और मुट्ठी बनने से पेड़ू के अंग आपके विशेष प्रभाव में हैं, खास तौर पर पैनक्रियाज प्रभाव में है। और पैनक्रियाज अगर हमारी प्रभाव में आएगी, स्वस्थ रहेगी, तो इंसुलिन सही मात्रा में बनेगा। इंसुलिन बढ़िया बनेगा तो शुगर का रोग आएगा ही नहीं, और अगर आ भी चुका है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। लेकिन इसको प्रतिदिन करना है जो शुगर के रोगी हैं। साथ में खाने पीने पर भी आपने कंट्रोल करना है। केवल योग से आप सोचो शरीर हमारा ठीक हो जाए, लेकिन हम रात को 10 बजे 11 बजे भोजन करें, तला हुआ भोजन करें, तो उसमें योग भी कुछ आपका फ़ायदा नहीं कर पाएगा। अपनी दिनचर्या को आपने संयमित करना है। हर एक चीज़ पर हमने ध्यान देना है। रात को जल्दी सोएंगे तभी आप जल्दी उठ पाएंगे। सुबह स्नान करके जुड़ेंगे, आपकी आसन प्राणायाम में आप बढ़िया से प्रयास कर पाएंगे, ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे, मुस्कुराते हुए वापस आएंगे, ईश्वर का ध्यान करते हुए वापस आएंगे। यहीं से पेट के बल आकर विश्राम ले लीजिए शिथिल आसन में, राइट साइड का। चेतन अवस्था में आएंगे, सलभ आसन के लिए स्थिति लेंगे, ठुड्डी आसन पर लगाएंगे,
दोनों हाथ जंघाओं के नीचे ले जाएं, पंजों को लिटा दें, घुटनों को मिला दें और अब श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े दोनों पांव उठा दीजिए, जंघाएं उठा दीजिए, ठुड्डी को अपनी जगह से हिलने मत दीजिए। जितना पंजे को तानेंगे उतनी बढ़िया स्थिति। ये देखिए सुशील जी का कितना बढ़िया आसन। आप 65 साल की एज में भी देखिए कितना बढ़िया आपके सामने डेमो दिया जा रहा है। पंजे को तानिए जी, तभी लाभ होगा। कमर प्रभाव में है, जंघाएं आपकी प्रभाव में है, सर्वाइकल आपका प्रभाव में है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया सुशील जी, शानदार। लगातार जंघाएं उठी हुई हैं, पाँव में कोई हिलडुल नहीं है। रुकिए जी, आप भी करिए। बहुत बढ़िया, सभी कर रहे हैं आप प्रयास। धीरे धीरे आएंगे वापस, समय लगाते हुए वापस आएं जी। कभी भी एकदम से पाँव को नहीं पटकना चाहिए। शिथिल आसन बाईं ओर में विश्राम लेंगे, आंखें बंद हैं। अगले आसन के लिए तैयार करेंगे अपने शरीर को। लगातार प्रसन्नता बनी हुई है। एड़ी पंजे मिलाकर राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। सामान्य श्वास, पंजे तानेंगे। हस्त पादोत्तान आसन बहुत बढ़िया आसन है। श्वास भरते हुए पंजों को तान लीजिए। पहले हथेली पृथ्वी पर है और श्वास भरते हुए दोनों पांव उठाएं, आगे से धड़ उठाएं, हथेलियां भी उठाएं। पूरा शरीर आपका हिप्स के ऊपर आ जाए, पंजे तन जाएं, कलाई सीधी हो जाए, कंधों की ऊंचाई टखनों की ऊंचाई के समान हो। ध्यान नाभि के ऊपर। जो चाहते हैं कि मोटापा कम हो, जो चाहते हैं हमारे पांव हमारे हाथ फ्लेक्सिबल हों, जरूर करें जी। बहुत बढ़िया जी सुशील जी। पंजा तान के रखना है जी सबने। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे, पटकेंगे नहीं। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। मन बनाएंगे, पंजों को तानेंगे और ईश्वर का ध्यान करते हुए कि और अच्छा करेंगे। अब की बार श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव, साथ में हथेलियां ऊपर उठा दें और महसूस कीजिए पूरा नाभि मंडल प्रभाव में आता है। आधा मिनट भी इसमें रुकना, ऐसा लगता है कितनी हलचल हो गई, कितना मुश्किल लगता है। लेकिन आप प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं, आप तो 1 मिनट तक रुक सकते हैं, आराम से रुक सकते हैं, बिना तनाव के रुक सकते हैं। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। पंजे को तानिए बाहर की ओर, घुटना तभी सीधा बनेगा। कीजिए ईश्वर का ध्यान, नाभि अपने स्थान पर रहेगी, निष्कासन सहज बनेगा। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया सुशील जी, बड़ा मजा आ रहा है देखिए देख करके। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। दोनों हाथों को एक बार साइड में फैला लें 180 डिग्री पर। आज का आखिरी आसन करने जा रहे हैं, जल्दी से करने जा रहे हैं। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, मरकट आसन।
और अब श्वास भरते हुए घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, भुजाएं खिंची हुई, बायां कान पृथ्वी के निकट, सामान्य श्वास। आज का ये आखिरी आसन रहेगा, फिर हम प्राणायाम पे, ध्यान पे विशेष समय लगाएंगे। 7 बजे तक क्लास रहेगी आज। जनरली संडे को हम 15 मिनट एक्स्ट्रा करते हैं, आज एक्स्ट्रा नहीं देंगे, कुछ और संस्थान का काम है। सामान्य श्वास में रुके रहें, मुस्कुराते रहें, कमर पर, पेट पर आते हुए प्रभाव के साथ जुड़े रहें। करिए जी प्रयास, देखिए करोगे तभी फायदा मिलना है, देखने से कुछ भी नहीं होगा। पूरा दिन आप 24 घंटे देखते रहिए, किसी भी योगाचार्य के फोटो लगा करके रख लीजिए, कोई किताब खरीद लीजिए योगा की, लेकिन खरीदने से कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली करने से ही होगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, देख करके प्रेरणा लीजिए, चाहे थोड़ी देर कीजिए लेकिन करिए जरूर। श्वास भरते हुए घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, ठहरना है, घुटने को घुटने से दबाना है, कान को, राइट वाले कान को भी कोशिश करनी है पृथ्वी के पास ले जाने की, भुजाओं को लगातार खींचना है, आंखें बंद रहनी है। जब आप बढ़िया से आसन करते हैं, मन से आसन करते हैं, तो विशेष लाभ तो प्राप्त होते ही हैं। साथ में आपका ध्यान भी लग जाता है। आसन में रुकना इतना सहज हो आपको, जैसे कोई एफर्ट्स ही नहीं, जैसे आपके लिए बड़ा सामान्य है, और वहाँ पर आप ईश्वर को ध्यान में लेकर आना। बहुत बढ़िया जी, सबका बड़ा अच्छा प्रयास है, देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा कर लेंगे, हाथों को आगे ले लेंगे, शवासन में विश्राम। शवासन बहुत ही बढ़िया। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करना, मुस्कुराते हुए ईश्वर का ध्यान करना। समय से जुड़ेंगे, प्रतिदिन जुड़ेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। सुशील जी हमारे एक और भी क्लास चला रहे हैं, 6:30 पे चला रहे हैं, बच्चों की क्लास। उसमें इनका योगदान पूरी तरह से, तन से, मन से, धन से, पूरी तरह योग से जुड़े हुए, पूरा परिवार जुड़ा हुआ। तो अब इनको हम आज्ञा देते हैं कि एक बार नरेंद्र जी भी आ गए हमारे साथ में। अब प्राणायाम और ध्यान में नरेंद्र जी हमारा साथ देंगे। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठ जाएं, आंखें कोमलता, आंखें खोल लीजिए, रीढ़ गर्दन सीधी कर लीजिए। कल हमारा जो विशेष प्रोग्राम था, 200वीं क्लास थी, उसमें नरेंद्र जी का बहुत ही बड़ा सहयोग, इनके बिना वो मेरे को नहीं लगता कि वो संभव हो पाता। इतना बढ़िया प्रोग्राम हमारा बन पाता, सारे बच्चों को जोड़ना, तैयारी करनी और इतने प्रोग्राम को बढ़िया तरीके से
ऑर्गेनाइज करना डिसिप्लिन वे में। और आप सब तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। इतना बढ़िया आपने योगदान, इतने बढ़िया कमेंट्स, फीडबैक आया मेरे पास। इसी प्रकार आप जुड़े रहें, इसी प्रकार आप सहयोग देते रहें, प्यार देते रहें। इसी प्रकार हम 250वीं क्लास और 300वीं क्लास भी बनाएं। मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। और जोर से। हंसिए। आज की हम अंतिम आवर्ती। शांत। अब बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। अगले 35 मिनट अब आंखें खोलने की आवश्यकता ना पड़े। रीढ़ गर्दन सीधी रहे। बुजुर्ग साथी सोफे पर बैठ जाएं, पलंग पर बैठ जाएं। करेंगे क्षमता के हिसाब से सुंदर प्राणायाम। धीरे धीरे मौसम ठंडा होता जा रहा है। भस्त्रिका प्राणायाम हम प्रतिदिन कर रहे हैं। तो आइए, आज प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास है, तो भस्त्रिका प्राणायाम के चारों चरण करेंगे। क्षमता के हिसाब से करेंगे। पहले सुनेंगे, उसके बाद करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख लीजिए। पूरे भस्त्रिका प्राणायाम में हमारा मूलबंध लगा रहे। मूलबंध किसे कहते हैं? अपने निष्कासन अंगों को अंदर की ओर संकुचित कर लेना, उनकी मांसपेशियों को सिकोड़ लेना मूलबंध कहते हैं। नए साधकों की जानकारी के लिए दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर। पहले चरण के अंदर राइट से श्वास भरेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे। ध्यान दें, राइट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। 25 से 30 आवृत्तियां करेंगे इसकी मूलबंध लगाकर। और फिर उसके बाद राइट से अधिकाधिक श्वास भरकर दोनों नासिकाएं बंद कर लेंगे और श्वास को अंदर रोकेंगे आंतरिक कुंभक में। और जब रुकना संभव होगा तो अनामिका को हटाकर, ऑपोजिट साइड मतलब अनामिका को हटाकर लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे बिना आवाज किए। हाथ को नीचे करके थोड़ा विश्राम लेंगे। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? स्थिति बनी हुई है। और शुरू करें राइट साइड से। अधिकाधिक श्वास भरकर रुक जाइए आंतरिक कुंभक में। जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाकर बाईं ओर से श्वास को बाहर कीजिए। हाथ नीचे, दोनों हाथ घुटनों पर ही जमे रहेंगे। सामान्य श्वास, आंखें लेकिन बंद। शरीर में गर्मी आती है, सूर्य नाड़ी प्रभाव में आई। महसूस कीजिए ऊर्जा को। मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर बनी हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। पुनः मन बनाएंगे। दूसरा चरण भस्त्रिका प्राणायाम का। फिर से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन अब की बार लेफ्ट से करेंगे। स्थिति बनाकर शुरू करेंगे। लेफ्ट से भरिए, लेफ्ट से छोड़िए।
अधिकाधिक श्वास भर लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद करके आंतरिक कुंभक में रुक जाइए। मूल बंद लगा हुआ है। जब ना रुका जाए, अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर कीजिए। पुनः हाथ नीचे, प्रसन्नता। कमर सीधी रखिए जी। कुछ साधक कमर झुका रहे हैं। सामान्य श्वास। तीसरा चरण फिर से बनाएंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ घुटने पर। अब की बार राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। मूल बंद लगा रहेगा। अंत में खत्म करेंगे बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए। शुरू करें। बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करें। हाथ नीचे। पुनः सुंदर अनुभूति। पूरा नाभि मंडल आपका प्रभाव में है। पूरी श्वसन प्रणाली आपकी प्रभाव में है। हृदय फेफड़े आपके विशेष लाभ ले रहे हैं। चेहरे पर चमक आ रही है। माइंड के सेल्स पूरी तरह एक्टिव हो रहे हैं। खोए रहिए। आसन प्राणायाम का चौथा और अंतिम चरण। दोनों नासिकाओं से करने वाली क्रिया। हाथ अब की बार घुटने पर रहेंगे। रीढ़ गर्दन सबकी सीधी है। सबके चेहरे पर प्रसन्नता है। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। मूल मंत्र लगाकर करेंगे। शुरू कीजिए। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाइए। मूल बंद जरूर लगा रहे। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए और फिर बाह्य कुंभक में रुकिए। पुनः मूल बंद। मूल बंद खोलते हुए
शांत। सामान्य श्वास। महसूस करें प्रभाव को। बहुत विशेष स्थिति इस समय बनी हुई है। सुबह की समृद्ध बेला में आसन करने के बाद भस्त्रिका प्राणायाम करने से विशेष अनुभूतियां होने लगती हैं। स्वतः ही योग से आप जुड़ जाते हैं। बिल्कुल सामान्य श्वास। रोम रोम प्रफुल्लित है, आनंदित है। कपाल भाती प्राणायाम। फिर से हथेलियां घुटनों पर जमी हुई हैं, जमी रहे। रीढ़ गर्दन सीधी है। अब की बार छोड़ने में शक्ति लगेगी, भरने में बिल्कुल भी शक्ति का प्रयोग ना करें। मूल बंध भी लगा रहेगा। आनंद पूर्वक श्वास को बाहर निकालिए। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भरिए। मूल बंध लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकिए। भरने का इंतजार करें, फिर से बाहर फेंकिए। करते जाएं जी। दो आवृत्तियों में कुछ सेकंड का अंतर होना चाहिए, ताकि आराम से नेचुरल तरीके से आपका श्वास भर जाए। सब मूल बंद अवश्य लगाएंगे जी। श्वास के छोड़ने में किसी किस्म की चेहरे के ऊपर परेशानी नहीं आनी चाहिए, तनाव नहीं आना चाहिए, आकृति नहीं बिगड़नी चाहिए। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। किसी साधक साधिका को श्वास संबंधी अगर कोई समस्या है, हालिया कोई ऑपरेशन हुआ हो, हार्ट से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, तो श्वास रोकने की कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। श्वास जिसमें झटका लगे ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। वो केवल और केवल गहरे लंबे श्वास अथवा अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। करते जाएं जी, करते जाएं।
एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालेंगे और बाह्य कुंभक में रुक जाएंगे। पुनः मूलमंत्र। मूलमंत्र खोलते हुए आंतरिक कुंभक में भी रुकेंगे एक बार। अंत में सामान्य श्वास में सुंदर अनुभूति। आंखें बंद हैं, बंद ही रखिए। होठों पर मुस्कान है, मुस्कान ही रखिए। रीढ़ गर्दन सीधी है, लगातार सीधी बनाकर रखिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे जी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास लीजिए। राइट साइड से अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर कीजिए। अब राइट से भरिए और लेफ्ट से बाहर कीजिए। सुंदर एक आवृत्ति आपने की। ऐसे ही आवृत्तियों को रिपीट कीजिए। गर्दन सीधी जी। कुछ साधक गर्दन को आगे झुका रहे हैं। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा। श्वास के भरने की छोड़ने की आवाज नहीं आएगी आपको खुद भी। श्वास का अनुपात बराबर रखिए। भरने में छोड़ने में समान वक्त। करेंगे करेंगे करेंगे। पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता केवल और केवल आते जाते श्वासों पर। करते जाएं जी। बायां हाथ चेक कीजिए, लास्ट की तीनों उंगलियां सीधी हो, तनी हुई हो। कुछ साधक गर्दन झुका रहे हैं जी। गर्दन सीधी रखिए। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। लगातार खुशी का एहसास। पहले हमने सशक्त प्राणायाम किए जिसमें शक्ति का उपयोग हुआ, भस्त्रिका प्राणायाम। फिर उससे थोड़ा सा कम शक्ति वाला हमने प्राणायाम किया कपालभाति। और बड़ी अब सहज वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम किसी भी समय किया जा सकता है।
बस ध्यान रहे श्वास छोड़ने की, भरने की आवाज़ खुद को भी ना आए। इसे बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। बच्चे करें, बूढ़े करें, बीमार व्यक्ति करें, हमारी नेचुरल क्रिया है ये। केवल हम उंगली अंगूठे द्वारा उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, बस अल्टरनेट ब्रीदिंग। धीरे धीरे आएंगे वापिस बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए, आवृत्ति को पूर्ण करते हुए। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में आ गए। कुछ पल के लिए सुंदर अनुभूति में खो जाएं, मुस्कुराते रहें। श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार, इनका सहयोग, पूरे परिवार का सहयोग। काम इनको बोलने की देर है और उसको भूल जाते हैं हम। हमेशा तैयार मिलता है वो काम, कभी रिमाइंड कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज का अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। 5 आवृत्तियां। आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां लिप्स के ऊपर, होठों पर। मूल बंद लगाकर करेंगे, जीवा को तालू में लगाकर करेंगे। आवाज बाहर बिल्कुल नहीं आए जी, माइंड को वाइब्रेट करेंगे जी। शुरू कीजिए। मधुर गुंजन 5 बार। अंगूठे से कानों को बंद कर लीजिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आंखें नहीं खोलेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में। सामान्य श्वास। अनिद्रा रोग, डिप्रेशन, गुस्सा, इस प्राणायाम के अभ्यास से धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बच्चे इसका अभ्यास करते हैं, बुद्धि उनकी शार्प बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। बच्चों को इसका अभ्यास अवश्य कराएं। आइए प्रभु का नाम लें, प्रभु का संकीर्तन करें, प्रभु के साथ जुड़ें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में, बाईं हथेली पे दाईं हथेली, दोनों हथेलियां नाभि के निकट, सुविधाजनक स्थिति में। लगातार कमर गर्दन सीधी, मुस्कुराहट चेहरे पर। मिलकर साथ देंगे। सुंदर ओम ध्वनियाँ करेंगे, पूरे परिवार के साथ मिलकर करेंगे। हर ओम ध्वनि में ऐसा महसूस करें प्रभु आ रहे हैं, प्रभु सुन रहे हैं, प्रभु को हम पुकार रहे हैं। रोम रोम हमारा आनंदित हो, प्रफुल्लित हो। भरेंगे श्वास।
शांत शांत हो जाएं। मन ही मन ओम की वाइब्रेशंस के साथ जुड़ें। पूरे शरीर में ओम के स्पंदन को महसूस करें। हर श्वास पर श्वास में ओम को महसूस करें। मेरे प्रभु का बहुत ही प्यारा नाम। बिल्कुल शांत भाव से बैठ महसूस करें प्रभु का साथ। प्रभु का साथ कितना आनंद देने वाला, कितना सुकून देने वाला, कितनी शांति देने वाला। लगातार मंद मंद मुस्कुराते रहें। लगातार शरीर प्रफुल्लित रहे, आनंदित रहे। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद आपका, जो आपने हमें भारतीय योग संस्थान जैसी अनूठी संस्था के साथ जोड़ा, जिनका एकमात्र ध्येय मानव सेवा। सभी स्वस्थ हों, सभी निरोगी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। बस प्रभु इसी प्रकार हम जुड़े रहें। हमेशा हमारे दिन की शुरुआत योग से हो। योग को आगे बढ़ाने में, उनके इस शुभ कार्य में हम भी भागी बने, हमारा भी सहयोग हो, हमारा भी समय लगे। ऐसी आप हमें सद्बुद्धि दीजिए, ऐसी आप हमें सामर्थ्य दीजिए। प्रभु का हाथ अपने सर पर महसूस करते करें। पूरा शरीर हमारा ऊर्जा से भर गया। पूरी तरह हम उत्साहित हैं, पूरी तरह हम उमंग से भरे हुए हैं। कल जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। मुस्कुराते हुए आइए आज की कक्षा को विराम दें एक लंबी ओम ध्वनि के साथ। उसके बाद शांति पाठ। भरिए गहरा लंबा श्वास। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करके इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए। मुस्कुराते हुए अपने नेत्रों को खोलें। श्रीमान नरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप सबको कल का प्रोग्राम इतना विशेष बनाने के लिए, इतना शानदार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप बधाई के पात्र। इतना अच्छा लगा, इतने बढ़िया आपके फीडबैक्स, फ़ोन आए मेरे पास, बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स किए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने शेयर किया। बस इसी प्रकार आप योग से जुड़े रहें, इसी प्रकार बढ़ाते रहें योग को आगे से आगे। जितने भी हमारे अधिकारी थे, हमारे कार्यकर्ता थे, बच्चों के माता पिता, उन सबको एक बार फिर से बहुत बहुत वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी इसी प्रकार परिवार के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सबका दिन शुभ हो। कल फिर ठीक 5:45 बजे फिर से जुड़ते हैं। समय से जुड़िए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।